विधानसभा में हम गाली देने सुनने के लिए आ रखे हैं? उनका जमीर कहाँ चले गया? सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। वो 25 के 25 मौन बैठे हुए थे। मैंने तो सदन से भी ललकारा कि यदि आप यहाँ बैठे क्षेत्र में जाके दिखाए। गाली तो उत्तराखंडियत को दी गई, तमाम लोगों को दी गई। कल विधानसभा के अंदर जो घटना हुई है उससे शहीदों का अपमान हुआ है। उस विधानसभा में जो शहीदों की फोटो लगा रखी है, उस फोटो को लगाने से उत्तराखंड का सम्मान नहीं होगा, उन शहीदों का सम्मान नहीं होगा। उनका सम्मान तब होगा जब उत्तराखंड को बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल गाली देने का काम किया गया, वो शहीद भी रो रहे होंगे कि हमने क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बनाया था। मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे पापा ने हिंदुस्तान के लिए 2 लड़ाई लड़ी है। मैं सैनिक का बेटा हूँ। मेरे भाई ने कारगिल में गोली खाई है। मैं उस परिवार से आता हूँ। और हम लोग पहाड़ी आदमी प्रेम दे सकता है, वो सीधा हो सकता है, वो सम्मान का भूखा है, वो प्रेम का भूखा है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पहाड़ टूट सकता पर झुक नहीं सकता है। जिस तरह की बातें कही, और मैं स्पीकर महोदय से भी कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके पापा ने लोकसभा के अंदर इसी पहाड़ के लिए आवाज उठाई थी। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मेरे साथ हैं बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला जी, जिन्होंने कल विधानसभा में जो सदन में पहाड़ और मैदान को लेकर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से पहाड़ और पहाड़ियों को लेकर अपशब्द कहे गए, उसको लेकर वो मुद्दा उठाया था। और उसके बाद पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो उत्तराखंड की आत्मा है पहाड़, और वहां के रहने वाले लोग जिन्हें हम पहाड़ी कहते हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। आखिर उसके लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है आगे के लिए? लखपत बुटोला साहब, मैं देख रहा हूं आपको ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या कुछ आपने अपनी पार्टी से चर्चा की थी कि हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बहुत एग्रेसिवली उठाना चाहिए? देखिए भट्ट जी, जब परसों विधानसभा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई, और मुझे लगता है कि उनकी जवाबदेही थी कि विधानसभा कैसे चले, कैसे विधानसभा को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उसके बजाय जब मैंने परसों, तो यानी शुक्रवार को, उनसे अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई, उससे वो दूर होने चाहते थे, विधानसभा को चलना नहीं चाहते थे। और विधानसभा को भंग करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को टारगेट करने का काम किया। बहुत दुखद है। ये प्रदेश हमारे लोगों ने शहादत दे के बनाया है। मैं चाहता हूँ, लोगों ने बच्चे खोए, महिलाओं का अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके माँ बापों ने शहादत दी है, और लोगों का सपना था उत्तराखंड बनेगा तो आम जनमानस तक ये उनका विकास जाएगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल विधानसभा के अंदर जो घटना हुई है, उससे शहीदों का अपमान हुआ है। उस विधानसभा में जो शहीदों की फोटो लगा रखी है, उस फोटो को लगाने से उत्तराखंड का सम्मान नहीं होगा, उन शहीदों का सम्मान नहीं होगा। उनका सम्मान तब होगा जब उत्तराखंड को बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल गाली देने का काम किया गया, वो शहीद भी रो रहे होंगे कि हमने क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बनाया था। लेकिन बुटोला जी, एक और जो रिएक्शन पब्लिक से आ रहा है कि जब आप अपनी बात रख रहे थे, जो कि सदन में आपका अधिकार है, तो जो स्पीकर का रुख था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, उसको भी लोग ने बहुत नाराजगी से लिया है। वो क्या था पूरा घटनाक्रम? देखिए, जिस तरह से मैं आपसे, भट्ट जी, आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ है जब आपके जमीर को ललकारा जाए, आपके स्वाभिमान को ललकारा जाए। मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे पापा ने हिंदुस्तान के लिए 2 लड़ाई लड़ी है। मैं सैनिक का बेटा हूँ। मेरे भाई ने कारगिल में गोली खाई है। मैं उस परिवार से आता हूँ। और हम लोग पहाड़ी आदमी प्रेम दे सकता है, वो सीधा हो सकता है, वो सम्मान का भूखा है, वो प्रेम का भूखा है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पहाड़ टूट सकता पर झुक नहीं सकता है। जिस तरह की बातें कही, और मैं स्पीकर महोदय से भी कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके पापा ने लोकसभा के अंदर इसी पहाड़ के लिए आवाज उठाई थी। वहाँ भी वो गरजे थे, और उन्होंने पहाड़ की पहाड़ियत को बचाने के लिए जो अपना लोकसभा के अंदर जो जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, उन्हें याद करना चाहिए। और मैं तमाम बीजेपी के लोगों से भी कह रहा हूँ, इस वो स्पीकर बने हैं तो इसलिए बने हैं, प्रेमचंद जी संसदीय कार्य मंत्री बने इसलिए बने हैं कि गढ़वाल की 28 सीटों में से, वैसे गढ़वाल में कुमाऊं भी आता है,
पूरा का पूरा पहाड़ी राज्य जो है उसमें पूरा आता है, ये पहाड़ का राज्य है, पहाड़ी राज्य, और पहाड़ियत को गाली दी गई। उसमें मैं कह सकता हूं कि पौड़ी लोकसभा और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक हैं, 89% बहुमत उनके पास है, उस वजह से उस जगह पे बैठे हुए, और उन्हीं लोगों का गाली देने का काम करें, ये बहुत दुखदपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। लखपत बुटोला ऐसे क्या, सारे लोग पहाड़ का जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनको लगता है कि वास्तव में उनके स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंची है, और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपनी नैतिकता से ये बात समझ करके, और सड़क से लेकर और तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों, मैंने विधानसभा के अंदर ये बात उठाई, लोगों ने सड़कों पे उठाए, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए, लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उठाए, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मामले को, जो पहाड़ की गरिमा को, पहाड़ के स्वाभिमान को, पहाड़ की जो आत्मा है उसको बचाने के लिए आपने लोगों जो आ गया है, उसके लिए मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बट आपको आपकी पार्टी से भी वैसा सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज जब आप खड़े थे और स्पीकर का रुख ऐसा था, तो आपके सहयोगियों ने भी खड़ा होना चाहिए था, जैसा कि माना जाता है कि भाई आप, तो उनका भी वो सहयोगात्मक रवैया नहीं था। आपको लगता है कि आपके पास एक मौका था, आपकी पार्टी के पास एक मौका था? ये मौके की बात नहीं है, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है भट्ट जी, ये उत्तराखंडियत की बात है। मैं कह चाह रहा हूं कि 28 में से 25 विधायक भाजपा के, मैंने तो उस सदन के अंदर भी कहा है, ये सत्ता के लोग जो बैठे हुए हैं इनकी भी जवाबदेही है। क्या उनको गाली नहीं दी गई? विधानसभा में हम गाली देने सुनने के लिए आ रखे हैं? उनका जमीर कहाँ चले गया? सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। वो 25 के 25 मौन बैठे हुए थे, मैंने तो सदन से भी ललकारा कि यदि आप यहाँ बैठे क्षेत्र में जाके दिखाएं। गाली तो उत्तराखंडियत को दी गई, तमाम लोगों को दी गई, केवल भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात है उत्तराखंडियत की, हमारे स्वाभिमान की, हमारी नैतिकता की। और मैंने सदन के अंदर भी कहा है, मैं बद्रीनाथ की भूमि से आता हूँ, मैं उस देवभूमि से आता हूँ जहाँ भगवान विष्णु ने आने के लिए सैकड़ों साल तपस्या की। मैंने कहा जहाँ माँ गंगा का उत्गम स्थान है, जहाँ कंकण कंकण में भगवान शंकर है, 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, ऐसी भूमि से मैं आता हूँ, और मैं इनके लिए अकेला ही बहुत हूँ। जनता का प्यार मुझे मिला, जनता का समर्थन मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें जितना दोष औरों का है उससे ज़्यादा दोष भाजपा के लोगों का है, भाजपा की सरकार की है, उन तमाम लोगों का दोष है जिन्होंने सदन के अंदर मौन होकर ये सुना है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, या उन्होंने खेत जता दिया है और स्पीकर ने जो है वो जो उसमें डिस्कशन था उससे वो चीज़ें हटा ली हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी? आपको लगता है खेत जताने के बाद अब आप लोगों को लगता है नहीं, अब इसको यहीं स्टॉप करना चाहिए? भट्ट जी, मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ और इसको आप समझ लीजिएगा। इनके एक विधायक हैं रुद्रपुर से, उन्होंने गैरसैंण में आके किस तरह से पहाड़ियों को गाली देने का काम किया। यदि आपके पास वीडियो होगा तो आप देख लीजिएगा। जब ये सत्र चल रहा था त्रिवेंद्र सरकार में, तो उन्होंने किस तरह से पहाड़ियों को कहा, ये किस पार्टी का आदमी है। इनके एक खानपुर के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो तमचा लहराते हुए क्या बोल रहे थे पहाड़ियों को, आपने वो बात भी सुनी होगी। इनके एक पूर्व विधायक हैं हरिद्वार से, उन्होंने क्या काम कहा पहाड़ियों को। और आज इनके ही एक विधायक ने ऋषिकेश से देवभूमि जहां से शुरू होती है, इस तरह की बातें कही जा रही है। क्या ये माफ करने लायक हैं? हर विधानसभा सत्र में हमको नीचे दिखाया जा रहा है, हमारे स्वाभिमान को, हमारे गैरियत को ललकारा जा रहा है। और क्या ये यहाँ के लोगों को स्वीकार करना चाहिए? ये तो जनता को सोचना पड़ेगा उत्तराखंड की, कि जिस पार्टी को हम इतना बड़ा बहुमत दे रहे हैं, जिसको सत्ता पे बिठा रहे हैं, हम सत्ता का सिंहासन दे रहे हैं, उनको सर आंखों पे बिठा रहे हैं, वो हमें गर्त में ले जाने का काम करे। हम आज भी, मैं बता रहा हूं कि हमारे स्वाभिमान, हमारी नैतिकता को, हमारे जमीर को, हमारे गुरूर को ललकारा जाएगा, तो जिसमें स्वाभिमान होगा, जो उत्तराखंड का सच्चा सिपाही होगा, वो इसको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि जहां पे भी मैं हूं, मेरा एक एक सांस इस लड़ाई के लिए खड़ी है। तो आपकी पार्टी आपके साथ है नहीं इस लड़ाई में? बस इतना जानना चाह रहा हूं। निश्चित रूप से सभी खड़े। लोकतंत्र में जनता हमारी दाता भी है, हमारी विधाता भी है, और जो दाता होता है वो भाग्य विधाता बिगाड़ सकती है। लोकतंत्र में लोगों ने जो कल सपोर्ट दिया है, और लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वो करना पड़ेगा, और लोगों ने जो प्यार समर्थन दिया, वो पार्टियां तो छोड़ दीजिए, मैंने आज पार्टियां छोड़ दी, प्रत्येक जनमानस को झुकना पड़ेगा, प्रत्येक नेता को झुकना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोगों के साथ उत्तराखंड के लोगों ने जिस सादत के साथ लंबी लड़ाई के बाद ये प्रदेश बनाया, इसके यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के भीमल, तीमल, गार्ड, गदेरे, सेमल की जो बातें होनी चाहिए थी। और मुझे कहते हुए दुख होता है, विधानसभा का सदस्य होते हुए ये दुख होता है कि आज हम तमाम लोगों को अपना राज्य गीत तक याद नहीं है। हम उस राज्य गीत को बढ़ा नहीं पा रहे, हम अपनी पहचान को नहीं बढ़ा पा रहे, हम उत्तराखंड को उकेरने का काम नहीं कर रहे, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपने रहन सहन को भूल रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को भूलने का काम कर रहे हैं। और वो चीज़ें जो भुलाने का काम किया रही कई कसर इस सरकार ने किया। और ये सरकार मुझे इसलिए चुप कराना चाहती थी। आप इनकी मंशा समझ लीजिए, उत्तर भारत का इकलौता केदारखंड हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसको ये बुराड़ी बसाने का काम कर रहे थे। वो भी मैंने प्रतिकार किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बद्रीनाथ की जनता को कि जिन्होंने मुझे जिताया। तो मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा बार बार कि हम यहाँ से केदारखंड को नहीं ले जाएंगे। अगर जनादेश उल्टा आता तो ये निश्चित रूप से केदारखंड को बनाने का काम करते, हमारे बद्री को ले जाने का काम करते, पहाड़ की पहाड़ियत को ले जाने का काम किया जा रहा है। और इसको बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है भट्ट जी, ये आप भी सोचिएगा। चलिए बुटोला जी, बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से इसको स्ट्रैटेजाइज करेंगे पूरे मुद्दे को। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि हमें इस बात का तो ध्यान रखना होगा कि इस लड़ाई में, ये जो लड़ाई है पहाड़ मैदान की ना हो, हम सब उत्तराखंडी एक है, ये संदेश भी जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा है, मैं पहाड़ की बात नहीं कर रहा। मैंने तो कहा पहाड़ का मतलब पूरे ये राज्य की परिकल्पना पहाड़ से हुई, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था, ये भी आप मानेंगे। 7 जिलों को लेके इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, ये भी मानेंगे। लेकिन आज हमारे अधिकारों पर डाका पड़ा भट्ट जी। मैंने तो कहा कि मैं अकेले जितने भौगोलिक भूमि से आता हूं, जितना मेरा क्षेत्रफल है विधानसभा का, देहरादून के 9 विधायकों का क्षेत्रफल नहीं उतना। लेकिन ये चाहते हैं कि कोई आवाज़ न उठाए पहाड़ की, और इसलिए कर रहे हैं। मैं आज आपको बता, इनकी मंशा इसलिए है कि पहाड़ का आदमी सीधा हमें तो वोट डाल रहा है, लेकिन प्लेन से कैसे हमें सीटें मिलेंगी, कैसे बहुमत मिलेगा, उस पर खेल में लगी हुई पूरी सरकार लगी हुई। और इसलिए ये स्थान माने को ये डिस्टर्ब करना चाह रहे। ये ताना माना लखपत बुटोला या पहाड़ के लोग खराब नहीं कर रहे, ये सरकार की मंशा है। इस ताने बाने को बिगाड़ करके सत्ता इसके लिए सत्ता ली जाए। लेकिन उत्तराखंड के एक रूपता के लिए, उत्तराखंडियत के लिए, उत्तराखंड के स्वरूप के लिए, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक चीज़ों के लिए यदि सबको एकजुट होना है तो सरकार की जवाबदेही, हमसे ज़्यादा जवाबदेही उस सरकार की है जो सत्ता में है कि इस तरह के शब्द विधानसभा के अंदर न कहे जाए। लखपत बुटोला से कहा जा रहा है, मैंने तो कहा है कि इस तरह की बात मैं विधानसभा के अंदर गाली सुनने के लिए नहीं आया। मैं विधानसभा के अंदर अपने लोगों की पीड़ा सुनने के लिए, मैं आपसे एक पीड़ा कह सकता हूँ, ये बात लंबी भी हो सकती है। मेरी पीड़ा ये समझिए, मेरा दर्द समझिए कि मानसून सत्र गैरसैंण के अंदर हुआ भट्ट जी। गैरसैंण के अंदर मानसून सत्र हुआ। मैंने सरकार से चाहा कि 4 धाम और मानसून पे चर्चा होनी चाहिए, आपदा पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यदि आप गैरसैंण में रहे होंगे, 1.5 दिन का सत्र चलाया सरकार ने। अगर उस पीड़ा को, उस संरचना को हम समझेंगे नहीं तो हम ये पहाड़ और उत्तराखंड के, उसके लिए तो लड़ेगा ना कोई, लखपत बुटोला नहीं लड़ेगा, आप लड़ेंगे भट्ट जी, रमेश भट्ट लड़ेगा, रमेश भट्ट नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा लड़ेगा। लेकिन कोई तो खड़ा होगा, हमें किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये आवाज़ सदन के अंदर जो हमारी पीड़ा को समझने के बजाय हमें गाली देने का काम करे, सरकार को इसको समझना चाहे, हमारी समस्याएं दूर हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। चलिए, बहुत धन्यवाद बुटोला जी, आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं जो आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, ऐसी आप जनता की आवाज़ बने और जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन्हें आप उठाते रहें। तो कुल मिलाकर जो सदन में हुआ, अमूमन हम लोग चाहते हैं कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पे चर्चा हो और बहुत उसका कोई निराकरण भी हो। लेकिन अमूमन देखने में आता है, एक तो सदन बहुत कम चलता है और उसमें भी जो चलता है उसमें जो मूल मुद्दे हैं उनकी बात खुलकर सामने नहीं आती और उनका निराकरण भी होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाता। तो जाहिर है उत्तराखंड का जनमानस चाहता है उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा के पटल पे उनके मुद्दे रखें और सरकार उनका निराकरण करें।